हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल फायर प्रो अभिनव। सो आज जो मैं यहाँ पे टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये है एलपीजी सेफ्टी डिवाइस के ऊपर में। एलपीजी सेफ्टी डिवाइस होता क्या चीज़ है कि आपको पता है इसके बारे में? पता नहीं है? पता होना चाहिए था क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते रहते हैं आज के टाइम पे। ये इसके बारे में लोगों को पता नहीं है बोलकर। ओके, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के ऊपर ना मैं भी एक वीडियो बना दूँ ताकि कहीं ना कहीं आज ये चीज़ का ना वो एलपीजी सेफ्टी डिवाइस का मैं यूज़ आज से लगभग 7 साल 7 years बिफोर आई एम ऑलरेडी यूजिंग दिस वन। ओके, बट कहीं ना कहीं इसके बारे में ना बहुतों को जानकारी नहीं था क्योंकि मैंने खुद देखा है। मैं जब पर्टिकुलर एक लोकेशन पे शिफ्ट किया था, ओके, मैंने जब एक घर चेंज किया था या अपना घर जब लिया था, उसी लोकेशन पे जब मैं आया, ओके, हमारे बगल पे एक बिल्डिंग था जो कि अराउंड 10th फ्लोर का था, 10 मरले का था। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ना एक इंसिडेंट हुआ और क्योंकि मैं भी डिज़ास्टर प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी फायर सेफ्टी प्रोफेशन से ही हूँ, तो मैं भी वहाँ पे गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलॉन्ग विद द सिविल डिफेंस टीम। तो जब मैं वहाँ पे देखा ना, उस हर एक केस को समझा, बारीकी से अंदर घुस के देखा, तो बाद में जाके पता चला ये जो इंसिडेंट हुआ ना, लकीली वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। सिलेंडर का ब्लास्ट होना तो बहुत भयंकर तरीके से दुर्घटना घटती है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था ना, गैस एक्सप्लोड हुआ था। वहाँ पे उस पर्टिकुलर वो 2 BHK का घर था, ओके, जहाँ पे वो उन्होंने सेंट्रलाइज एसी बना के रखा था। सेंट्रलाइज एसी मीन्स कैसा है, हर एक रूम पे एसी लगा के रखे थे और खिड़की दरवाज़ा सारा जिस बंद करके वो एंजॉय कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो चीज़ ना, वो रात का समय का बात था और वो इंसिडेंट हुआ है सवेरे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 8:30 के आसपास। तो जब बंदा ने किचन एंट्री किया, वो शायद उसके रात के टाइम पे उन्होंने कुछ खाना लगाया था, उसके बाद खाना बनाया था बेसिकली, तो उसके टाइम पे उन्होंने शायद ऑफ करना भूल गए या कुछ हो सकता है, या वहाँ पे जाके खाना उबल के वहाँ पे गिरा होगा तो वो फ्लेम तो बुझ गया, लेकिन उन्होंने नॉब को बंद करने है बोलकर वो चीज़ उन्होंने चेक नहीं किया। ओके, तो कहीं लीकेज तो हो ही रहा था, उनको पता भी नहीं चला बिकॉज ऑफ दिस सम इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, उनको पता नहीं था। लेकिन एनीवेज दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। आई डोंट वांट टू हैव दैट पर्टिकुलर टॉपिक इन बिटवीन दिस, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या किया, सवेरे जब वो एंट्री किए किचन पे खाना बनाने टाइम पे, तब ऑलरेडी गैस फैला हुआ था सारे जगहों पे और बिकॉज ऑफ द एसी मीन सारा चीज़ वहाँ पे ठंडा ही था, लेकिन कहीं ना कहीं गैस भी तो मिक्स हो ही रहा था उस गैस एसी के साथ। तो जो उनको एक फ्रिक्शन ऑफ जिसको फ्लैश पॉइंट भी बोलते हैं, ओके, उनको मिलना था, तो स्पार्क मिला और स्पार्क मिलने के साथ वो गैस एक्सप्लोड हुआ। ओके, सिलेंडर नहीं, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेंडर नहीं हुआ है, गैस हुआ है। ओके, गैस जो वहाँ पे जमा होके रहा था ना उस पर्टिकुलर घर के अंदर, 2 BHK के घर के अंदर, वो ब्लास्ट किया। ब्लास्ट जो हुआ, ओके, वो पूरा विंडोज़, उसके बाद फिर वॉशिंग मशीन जो कि बैल्कनी में था उसका ऊपर का कवर, ओके, वो सारा टूटा। हर एक रूम का कोई भी ग्लासेस बचा नहीं। इवन किचन का डोर, वुडन डोर, वो टूट के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुका था। ओके, सोचिए कितना भयंकर तरीके से घटना घटा है। ओके, तो इंज्योर्ड भी हुआ है, नो डाउट, 2% भी इंज्योर्ड हुए, बुरी तरीके से हुए। लेकिन मेरा मैटर उसमें नहीं है, मेरा मैटर उसमें है कि आज अगर वो सेफ्टी डिवाइस उस बंदे के रूम पे रहता या घर पे रहता तो ये घटना कभी घटना नहीं। तो तभी मैंने सोचा था वो एलपीजी सेफ्टी डिवाइस के बारे में आपको बता देना है, या बहुतों के पास अगर है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं है, ओके, आपको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इसके वजह से ना बहुत सारे केसेस ऑल ओवर इंडिया में हो या ऑल ओवर वर्ल्ड में होते रहते हैं। ओके, तो वो बेसिकली डिवाइस होता कैसा चीज़ है मैं दिखाता हूँ आपको। दिस वन, सी, ये, ओके, जो कि स्लैब हाइट के ऊपर, किचन का जो स्लैब रहता है ना उसका हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई वर्टिकल रहता है, कोई हॉरिजॉन्टल भी रहता है, ठीक है। तो और अंडर द चीज़ कैसा होता है वो दिखाता हूँ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके साथ ना, ये इसको आपको वारंटी कार्ड भी मिलता है, चूँकि ये मेरा वाला ही है। ओके, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये वाला देखिए, जहाँ पे सब कुछ सील एंड साइन, जो कि बेसिकली इसको ऑनलाइन में भी मिलते हैं, लेकिन आई नेवर प्रेफर टू बी परचेज द थिंग्स फ्रॉम द ऑनलाइन इन दिस केस इन रिलेशन टू द सेफ्टी पार्ट, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस का भी कभी कभी ज़रूरत होता है। ओके, और इस वारंटी कार्ड में ना हमको बेसिकली इंश्योरेंस के बारे में भी यहाँ पे दिया जाता है, जो कि टोटल सम इंश्योर्ड बोलते हैं 15 करोड़ का रहता है।
ओके। लेकिन वो मैटर नहीं है, सबसे मैटर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारा खुद का सेफ्टी। ओके, तो खुद की सेफ्टी के साथ कभी खिलवाड़ हम नहीं कर सकते। तो डिवाइस ऐसा होता है, सी दिस वन। ओके, ये प्रेशर गॉज रहता है। ओके, ये सिलेंडर के बल्ब की तरह ये भी रहता है। ओके, और ये रेगुलेटर का पॉइंट जैसा है उसे सेम ही है। अभी ये वर्टिकल वाला है, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल जो इस बगल से रहता है। तो यहाँ पे ना कुछ नंबर्स भी रहते हैं। ओके, वो जो कि हमारे वारंटी कार्ड में भी इसको लिखा जाता है। ओके, और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, यहाँ पे ये रेगुलेटर है, जो पुराना वाला रेगुलेटर है इसी के ऊपर लगता है अगर ये वर्टिकल वाला होगा, और अगर ये हॉरिजॉन्टल वाला रहता है तो उसके साइड में लगता है। ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे क्या है ना, इसको हम गैस के ऊपर हमको लगाने देना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे, और इसके ऊपर में ओके हम रेगुलेटर, जो नॉर्मल रेगुलेटर लगा हुआ है वो हम लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसको जब हम ऑन करते हैं, और रेगुलेटर का भी पार्ट को हमको ऑन करना होता है, लेकिन तब तक गैस निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका मैकेनिज्म इसी गॉज के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला गॉज। ठीक है, और यहाँ पे ना इसको हमको डबल प्रेस जब हम करेंगे इसी तरह, तभी वो गैस रिलीज करता है। ओके, और जब वो गैस रिलीज करेगा, आपको ये निडल है ना, ये और एक चीज़ हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये वाला निडल अगर आपका सिलेंडर कभी वेंडर खाली या कुछ तरीके से वो यूज़ भी क्या है, या आपको कभी पता चलना होता है कि मेरा कंजम्पशन कैसा है, सारा चीज़ आपको इसी से पता चलेगा। जब आप इसको लगा दोगे, ऑन करोगे ना, अगर आपका सही है तो फुल सिलेंडर दिखाएगा, अगर हाफ़ यूज्ड है तो हाफ दिखाएगा, और एम्प्टी होगा जो आप यूज़ कर रहे हो तो कंजम्पशन भी आपको पता चल जाएगा, ये रेड कलर की तरफ मुड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये निडल भी हमें बहुत हेल्प करता है, और मोर ऑफ दैट 20% आपको एक्स्ट्रा भी मिलता है बोलते हैं कंपनी। ओके, जो आप यूज़ करते हो, क्योंकि ये जो माइनर लीकेज ऐसा रहता है, कभी कभी आपका गैस के पाइप में भी लीकेज अगर हो गया तो भी कट ऑफ कर देगा, कभी बल्ब में भी रहेगा तो भी वो कट ऑफ कर देगा, कभी इंसिडेंट होते हैं ऐसे। ओके, अनफॉर्चुनेटली कभी कुछ किसी इंसेक्ट ने, या अल्टी इंसेक्ट इन द सेंस वही है, और आपका किचन में जो रहता है, ओके, रैट एंड ऑल, वो भी अगर आपको कभी डिस्टर्ब किए हैं, आपके पाइप के साथ छेड़खानी किया है, या आपका कुछ भी, तो भी उसको वो ऑटो कट कर देता है। जब आपको ये रिलीज, ये ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा, वो गैस को रिलीज होने नहीं देगा। 80-20 प्रिंसिपल में चलता है। ओके, तो आपको मैं इसका प्रैक्टिकल डेमो भी दिखा दूंगा, इसको लगा के कैसा होता है, और ये बहुत लाभदायक है। आप खुद, आपके पास अगर नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं रहता, रिखा तो रहता है MRP अराउंड कुछ भी 4500 के आसपास, लेकिन उससे कम में ही मिलता है। अगर आप कोई भी जेन्युइन ले सकते हो, लेकिन उसका गारंटी आपको या आफ्टर सेल सर्विस आपको मिलता है नहीं, तो बेटर है आप अगर ऑफलाइन लेते हो तो आपको उसका एक अच्छा सपोर्ट भी मिलता है। ओके, सो ये था गैस सेफ्टी डिवाइस। आपके घर पे अगर है नहीं तो आप लगा लेना, क्योंकि ये बहुत सारे इंसिडेंट या एक्सीडेंट को बचाते हैं आपके खुद के घर के। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो ले लीजिएगा आप, वही मैं बता दे रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक पे भी मैंने दे दिया है ऑलरेडी, हर एक डिटेल्स के बारे में भी, कैसा होता है क्या नहीं। और फॉर फर्दर क्वेरी यू कैन ऑल्सो कॉमेंट टू मी। ओके, एंड सो थैंक यू गाइस फॉर मेकिंग मी द पार्ट ऑफ योर डे। अगर मेरा वीडियो सही लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।